अजाब हो रहा हो तो अजाब उठा लिया जाए। ये मदरसे के स्टूडेंट का पावर है। अब अंदाज़ा लगाइए कि पढ़ने वाले बच्चे का ये मकाम है, पढ़ाने वाले उलमा का क्या मकाम है। सुभान अल्लाह। आलिम की कद्र कीजिए। आप जितने पढ़े लिखे हैं, जितने बड़े दौलतमंद हैं, अगर आलिम नहीं है तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन के रहिए, उलमा की सोहबत में रहने वाले रहिए, या उलमा से मोहब्बत कीजिए। वरना याद रखिएगा दौलत न बच पाएगी, ईमान अकीदा नहीं बच पाएगा, वक़ार भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ न बचेगा अगर आप आलिम नहीं हैं और उलमा से बेजार है, दूर है। तो मैं कोई भी बात बगैर दलील के नहीं करता। स्पेन एक कंट्री है, मुल्क है स्पेन, उसका असल नाम था अंदलुस, जिस पे मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों का कब्ज़ा था। जब ईसाइयों ने देखा कि इस मुल्क को हमें कब्ज़ा में लाना है तो वो अलग बात हो जाएगी। सबसे बड़ा जो काम किया था वो ये कि लोगों को उलमा से दूर कर दो, ये कौम बर्बाद हो जाएगी। तो उलमा की बुराई चाय की दुकान पे, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे लोगों के सामने उसका एजेंट करता रहा। लोग सुनते रहे, बेजार होते रहे। जब आलिम से बेजार हो जाएगा तो न कोई मसला सुनेगा, न नसीहत सुनेगा, न वाज सुनेगा, न कोई बात सुनेगा, बर्बाद हो जाएगा। और यही हुआ अंदलुस में। आज हमारे यहाँ भी ये सबक लोग पढ़ते हैं। सबसे मजलूम कौम आलिम की जमात, तनख्वाह सबसे कम मौलाना की, तनख्वाह सबसे कम मुअज्जिन की, तनख्वाह सबसे कम इमाम की, ड्यूटी सबसे हार्ड इमाम की। लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया बंद, इमाम साहब की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई, वो अपना करते रहे। मरे तो जनाजा वो पढ़ाए, पैदा हो तो अजान वही दे। हराम और हलाल है, हराम है दो आदमियों का एक जगह मिलना। कुरान हदीस की रोशनी में सरकार के फरमान के मुताबिक निकाह पढ़ा करके अब वो हलाल हो गए एक दूसरे के लिए। ये आलिम कर रहा है। कमाल ये है कि आपका इंतकाल होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका बेटा आपके लिए सही दुआ पढ़ सके। याद ही नहीं है, याद ही नहीं है। देखें अपना देर चुप्पे दारान में अगर जाना है तो चोले जाना, और नहीं तो मुंह को बंद रखिएगा। असल में जिस घर का मर्द जो होता है ना ढीला रहता है, तो उस घर की औरत बहुत बोलती है। आप गौर कीजिए, मोहल्ले में नज़र दौड़ाइए, जिस घर का मर्द, जिस औरत का शौहर ज़रा कम बोलने वाला रहेगा, चुपचाप, उसकी बीवी अफलातून रहेगी। और जिसका मर्द बोलने वाला रहेगा उसकी बीवी औकात में रहेगी, उसकी आवाज़ तेज़ नहीं रहती है। गौर कीजिएगा। तो जब ये मानते हैं तो समझ लीजिए आप चुप रहिएगा तो बोलेगी, और आप बोलिएगा तो चुप रहेगी। तो आपको बोलना कुछ नहीं है, सुभान अल्लाह कहना। सुभान अल्लाह। आप माइक में नहीं बोलिएगा, वरना ये लोग सोचेंगे ना हम लोग की आवाज़ कहाँ गई है। ना होता है ना भाई, हर आदमी को चाहते कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। तो इबादत की नीयत से सब लोग बोले सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। रख दो भाई। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए, जनाजे की न नीयत याद, पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ेगा कितने को मालूम नहीं, दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेगा नहीं मालूम, तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेगा नहीं मालूम, और चौथी के बाद तो सलाम है, ये तो सबको मालूम। देखिए आप लोग थोड़ी देर बैठिएगा, आराम से जाइएगा मत, वरना यहाँ से आप जाएंगे आपका नुकसान। मैं तो आया हूँ, आप जाते रहें आते रहें, अल्लाह के नूरी फरिश्ते तो सुन ही रहे, वो सुनते ही रहेंगे। आज आपके यहाँ लोग ही नहीं आए हैं, फरिश्ते भी आए। जी गौर से सुनिए। औरतों को इस मसले से कोई मतलब नहीं, हालांकि औरतों के इल्म में हो तो अपने बच्चों को याद करा दे।
औरत तो कब्रिस्तान नहीं जाती है, लेकिन बाबू जो गोद में खेल रहा है उसको तो सिखा सकती है, वरना हाल तो इतना बुरा है। अल्लाह की पनाह रखो बाबू। यही एक आदमी है जो खुश्तर साहब को भी नजराना दिया है और ये हमको भी दे रहा है। ठीक है, एकदम जियो आराम से, अल्लाह फजल फरमाए। और से सुनो, ये मामूली बात नहीं है कि आप मुसलमान हैं, बाप का जनाजा उठा के लेके गए, ये नहीं मालूम कि मस्जिद को छुएगा तो क्या पड़ेगा, ये नहीं मालूम कि जनाजा कैसे लगाएगा कांधा तो सुन्नत अदा होगी, नहीं मालूम। चला कब्रिस्तान, आपको ये नहीं मालूम फर्ज नमाज हो या रमजान में वित्र की जमात हो या फर्ज नमाज की जमात, जो सबसे आगे सफ में रहेगा उसको ज्यादा सवाब, और जनाजा में जो सबसे पीछे रहेगा उसको ज्यादा सवाब। आराम से सुनो, हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। हाँ मालूम है कटिहार का रास्ता, मालदा का रास्ता, ना बारसोई छोड़िए ना, वो रास्ता याद रहे न रहे, ससुराल का रास्ता, लेंगड़ा दामाद भी रहेगा बेटा, माँ के यहाँ का रास्ता भूलेगा, ससुराल का रास्ता नहीं भूलेगा। या मालूम है आपको? आप लोग कम है क्या? आप लोग तो चाहते हैं कि रातों रात नहीं, 1 मिनट में 1 करोड़ के आदमी बन जाए, 1 मिनट में 1 करोड़ का आदमी, और दिमाग में तो कुछ घुसा हुआ है। आपको नहीं मालूम कि जो 1 करोड़ का बोर्ड लगा के लॉटरी का टिकट बेच रहा है, उसका बाप भिखारी, उसका दादा भिखारी, उसका खानदान भिखारी। आप ये क्यों नहीं कहते बेवकूफ, मुझसे पैसा लेके करोड़पति बना रहे हो, सारा टिकट तुम ही खरीद लो, तुम ही करोड़पति बन जाओ। याद रखिएगा, लॉटरी टिकट बेचने वाला कल भी जिस हाल में था आज भी उस हाल में है, और लॉटरी का टिकट लेने वाला जिस हाल में था वही है। वजह यह है कि अगर हराम के पैसे में अगर कामयाबी होती तो जितना चोर था वो कामयाब रहता, जितना डाकू है वो कामयाब रहता, जितना सूदखोर है वो कामयाब रहता, लेकिन जितना बेईमान है वो कामयाब रहता। लेकिन हकीकत यह है नमरूद बर्बाद हो गया, कारून बर्बाद हो गया, फिरौन बर्बाद हो गया, शद्दाद बर्बाद हो गया, और नबी का जो गुलाम जो किसी और का गुलाम था, नबी का कलमा पढ़ लिया हजरत बिलाल तो दुनिया का इमाम बन गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन कहता है कि हम गरीब हैं? कोई गरीब नहीं। आज आपके गांव में, मेरे गांव में कोई गरीब नहीं है। क्या आप गरीबी इसको कहते हैं? आईफोन नहीं है तो आप गरीब? आईफोन, एप्पल, ठीक बोल रहा हूं? अगर वो मोबाइल नहीं है, नोकिया का है तो गरीब। 3 पीस सूट नहीं पहना तो गरीब। मौलवी साहब को लोग क्यों गरीब समझते हैं? कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा, और ये लोग ये जींस, वो जींस, ये टी शर्ट, वो टी शर्ट, इधर फाड़ा उधर फाड़ा, ये डिजाइन वो डिजाइन। मौलवी साहब कुर्ता पैजामा, तो ये लोग हो गए गरीब। ये जींस पहना तो हो गया अमीर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, आपने क्या समझा? गरीबी किसको कहते हैं? आपने गरीब की तारीफ जाना ही नहीं। दुनिया में कोई कह दे मैं गरीब हो ही नहीं सकता। 5 किलो फ्री का अनाज मिल रहा ना। आज आपके गांव में कोई ऐसा घर है जिसके घर में एक वक्त हो और दूसरे वक्त खाना ना बने? कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है कि जिसके घर में सुबह में पके शाम का ना हो। आज से 30 साल पीछे जाइए, ये वक्त था, ऐसा दौर था, गरीबी थी। लोग ईद में कपड़ा खरीदते तो पहन के धो के रखते कि बकरीद में पहनेंगे। आज आहा आहा, अलविदा का कपड़ा अलग, ईद का कपड़ा अलग, बकरीद का कपड़ा अलग।
शादी में जाएंगे अलग, वलीमा में जाएंगे अलग। गरीब कौन? कोई गरीब नहीं है। अरे गरीबी किसको कहते हैं? अगर अक्ल है, इश्क है तो संभल के सुनिएगा और तन्हाई में गौर कीजिएगा। हमने क्या देखा गरीबी के चेहरे को? हमने तो देखा ही नहीं, सुना भी नहीं है। गरीबी किसको कहते हैं? खानदान रसूल से पूछो। सुभान अल्लाह। गुर्बत किसको कहते हैं? रसूलुल्लाह के अज़वाज मुतहहरात से पूछो। गरीबी किसको कहते हैं? बनाते मुस्तफ़ा से पूछो। अरे हमारे घर में रोजाना बन रहा है और सज्जदा का घर है, रसूलुल्लाह का घर है, हफ्ता गुजर जाता है चूल्हा नहीं जलता। हफ्ता गुजरता है चूल्हा नहीं जलता। अब अंदाजा लगाओ। अरे हम तो इतने नाशुक्रे हो गए, आज गोश्त खाया, 3 दिन गोश्त न मिला, आपने शिकवा किया। आलू खाते रहे, गोभी खाते रहे, टमाटर खाते रहे, गोश्त न मिला शिकवा किया, अंडा न मिला शिकवा किया, मछली न मिली शिकवा किया। लेकिन वाह रे सब्र, वाह रे इस्तकामत। रसूलुल्लाह के घर वालों का हफ्ता गुजर गया, चूल्हा न जला। कैसे जलेगा? न चावल है, न आटा है, न अनाज है, तो पकेगा क्या? तो चूल्हा क्यों जले? हफ्ता गुजर गया, चूल्हा न जला। लेकिन देखिए चेहरे पे कोई शिकन ना आया। सुभान अल्लाह। चेहरे पे कोई शिकन ना आया। ऐसा लगा कि अल्लाह खिला रहा है और खाने वालों का चेहरा जितना ताजा दम रहता है वो रसूलुल्लाह के घर वालों का चेहरा नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीबी किसको कहते हैं? और अच्छा कमाल है औरतों का भी, क्या नुफूस कुदसिया, क्या सरकार के घर की मस्तूरात है। खाना नहीं बना, शिकवा नहीं, जवाब पे शिकवा नहीं है। और आज हम लोग की औरत बस एक ही कपड़ा 1 साल में ला के दीजिए, शिकायत शुरू। वो जो बोले वो नहीं लाइए, शिकायत शुरू। क्या दिया तुमने, क्या दिया तुमने? वजह यह है हमारे और आपकी घर की औरतों ने वेस्टर्न कल्चर, मगरबी तहजीब, फेसबुक, व्हाट्सएप देख करके जीने का तरीका सीखा है। और रसूलुल्लाह के घर की औरतें, रसूलुल्लाह ने बताया है, उसे जाना है, उसे माना है, उसी पे अमल करके दिखाया। आइयो गौर से सुनिए, गरीबी किसको कहते हैं? हम लोग क्या जाना है? तो गरीबी मिटाने के लिए हराम। ये बतलाइए, किसी आदमी को भूख लगी हो, भूख लगी हो और घर में खाना मैसर ना हो तो क्या कहेगा? यार खाना नहीं है, नहीं मिल रहा है, चलो जा रहा हूं खा लूंगा पैखाना। खाएगा? लैट्रिन खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों? वो हराम है, वो हराम है, नहीं खाएगा। नजासत गलीजा है, नफरत है, नहीं खाएंगे। अरे भाई पैखाने से तुम्हें नफरत, जुआ से रसूलुल्लाह को नफरत, हराम से रसूलुल्लाह को नफरत, हराम कमाने से, खाने से, खिलाने वालों से, शराबियों से, जुआरियों से रसूलुल्लाह को नफरत है। तो याद रखना, तेरे नफरत से न कुछ बनेगा न बिगड़ेगा, लेकिन रसूलुल्लाह के नफरत से, उनकी नाराजगी से दुनिया बर्बाद हो जाएगी, आखिरत में लुट जाओगे। इसलिए कि जिससे रसूल नाराज हो जाए उससे खुदा नाराज होता है, और जिससे नबी राजी हो उससे अल्लाह राजी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी निसार साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपना ख्याल है, नबी का सामने जाएंगे, उनका ख्याल नहीं। मेरे दोस्तों, जो मेरा भाई लॉटरी के खेल खेल के चाहता है करोड़पति बन जाए, खुदा के वास्ते तौबा कर लो, तौबा कर लो। न मेरे डर से, न हजरत के डर से, न किसी गांव वालों के डर से, अल्लाह के डर से। अच्छा आप लोग सुभान अल्लाह जरा धीरे धीरे बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? समस्या है क्या? अरे भाई समस्या है तो अल्लाह का नाम लीजिए, समस्या खत्म। दर्द है तो अल्लाह का नाम लीजिए, दर्द खत्म। तो जरा जोर से लहरा के मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। गौर से सुनिए, लोग परेशान हैं,
अनाज है, कपड़ा है, फिर परेशान, मेंटेनेंस में परेशान। हर आदमी चाह रहा है अंबानी हम हो जाए, हर आदमी चाह रहा अडानी हो जाए, हर आदमी चाह रहा टाटा बिरला के सामने खड़े हो जाए, हर आदमी चाह रहा है BMW गाड़ी हो, आईफोन हो, ये हो वो हो। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप नबी के सच्चे गुलाम हैं, निसार अहमद रज़वी का ये पैगाम घर लेके जाइएगा कि आपके पास न मकान है, न दुकान है, न अनाज है, न दौलत है, न कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी अडानी आपके सामने कुछ नहीं, अंबानी आपके सामने कुछ नहीं, ये टाटा बिरला आपके सामने कुछ नहीं। वजह यह है इन लोगों के पास जो दौलत है वो दौलत फिरौन वाली दौलत है, कारून वाली दौलत है। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। ईमान से बढ़ के कोई दौलत नहीं, कोई दौलत नहीं। आप सोचते मेरे पास क्या है? 1 अरब 20 करोड़ 100 करोड़ रुपया हो और ईमान की दौलत छिन जाए, किस काम की? क्यों? ईमान में कितना पावर है, ईमान की बरकत क्या है, मैं आपको फ्री में नहीं बताऊंगा। समझ गए? फ्री में मैं नहीं बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपना देर आमा के टाका दिन ना, जितना बंगला होगा मैं उतना बोल लूँगा, लेकिन जरा सा लंगड़ा हो जा, तोड़ भांग होगा। अपना देर क्या कहते हैं, माने टेंशन नहीं बिनना। ओके कि कोথায় যাচ্ছেন? ও বসবেন বসবেন। তাহলে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। একটু আর জোরে বলবেন সুবহানাল্লাহ। सुनिए गौर से। ईमान कितनी बड़ी दौलत, फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं जोर से, उनके सीना में ताकत दे, उनके फेफड़ा में ताकत दे, उनकी नीयत को ठीक कर दे। सही दुआ है कि नहीं भाई? सुनिए, अल्लाह ताला ने, मैं गुफ्तगू का आगाज कर ही दे रहा हूं। आपको ये मालूम है कि बारसोई का रास्ता किधर है, ससुराल का रास्ता किधर है? आपको ये मालूम है जन्नत का रास्ता किधर है? सुभान अल्लाह। नहीं मालूम, ना मालूम करने की कोशिश करते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि पैदा होने से पहले हमारी हैसियत हकीकत क्या थी? फिर माँ के बतन से जब हम दुनिया में जाहिर हुए, पैदा हुए, तो मरने के वक्त तक क्या क्या हुआ वो हमको मालूम है।